घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर से सबसे बड़ी मुसीबत को अपने घर से अलविदा टाटा बाय बाय कह सकते हैं। जी हाँ, घर की कुछ बेकार पड़ी चीज़ों का, घर की कुछ फालतू चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप अपने घर के चूहों को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा-सा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरी आज आज की इस पावरफुल रेमेडी को फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपके घर से चूहे 1000% जाएँगे ही जाएँगे और आपको कोई ज़्यादा ज़हरीला कुछ भी लाने की, मार्केट से ₹1 का सामान लाने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। घर की कुछ बेकार चीज़ों से ही आप अपने घर के चूहों को हमेशा-हमेशा के लिए बाय-बाय कह सकते हैं। क्योंकि चूहों का होना मतलब हमारे घर में एक तो गंदगी, बीमारी, साथ ही साथ ढेरों नुकसान का होना। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए, कोई भी एक्सपायर जो सिरप होता है ना वो। तो यहाँ पर पैरासीटामोल का जो सिरप है वो एक्सपायर हो चुका है, लास्ट ईयर का है, जो कि अब इसे फेंकने वाली थी मैं, लेकिन उससे पहले उसका रीयूज़ किया है मैंने और इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग मिला है कि जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तो खुद हैरान रह जाएंगे कि जिस चीज़ को हम फेंकने वाले थे उससे हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो मैं इस सिरप को अब बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली हूँ, इसको फिर से ट्राई करूँगी और फिर से इसका फीडबैक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपायर हो जाती हैं दवाइयाँ उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए जितनी नुकसानदेह हो सकती हैं उतनी ही सोचिए चूहों के लिए भी हो सकती है। लेकिन डरिएगा बिल्कुल मत, इनको खाने के बाद ना आपके घर से चूहे मरेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन वो आपके घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब इस मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के लिया है सिरप और साथ ही साथ लिया है देसी कपूर। अगर देसी कपूर ले रहे हैं तो आप इतना ले लीजिए जितना मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर टिक्की वाला ले रहे हैं जो कि वैसे पैकेट्स में आती हैं, वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसको आप थोड़ा-सा इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर चीज़ में, क्योंकि जब तक हम किसी क्वांटिटी के हिसाब से कोई चीज़ नहीं तैयार करेंगे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, उसका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसको जितना ज़्यादा बनाना आसान है ना, उससे कई ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना आसान है। तो देखिए हमने कपूर को और सिरप को अच्छे से मिक्स कर देना है और कपूर में ना सिरप को मिक्स होने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप जब कंटिन्यू चम्मच से इसे चलाते रहेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि ये बहुत ईज़िली मिक्स हो जाएगा। अब इसमें लास्ट चीज़ एक और डालनी है, बस उसके बाद हमारी ये जो रेमेडी है ना ये बनकर हो जाएगी तैयार और उसका जो रिज़ल्ट रहेगा ना, उसे आप खुद एक बार अप्लाई कीजिएगा और फिर उसके बाद अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए ये जो रेमेडी है ना, ये मेरी खुद की आज़माई हुई रेमेडी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहती है कि आपको अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि हमारे घर में तो ढेरों चूहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए एक दिन में तो सारे चूहे चले नहीं जाएँगे, चूहे इतने तेज़ होते हैं कि जब उन्हें ये लगे ना कि हमारे लिए कुछ खतरे वाली चीज़ होती है, तो वहाँ से वो धीरे-धीरे करके रफू चक्कर होना शुरू कर देते हैं। अगर एक ने खा ली ना तो वो सीधे सबको बता देता है, तो वो धीरे-धीरे करके सारे अलविदा करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ा-सा टूथपेस्ट डाला है, क्योंकि टूथपेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चूहों के पेट में जाते ही ना चूहों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और जब उसके साथ एक कपूर और एक्सपायर सिरप मिल जाएगा ना, तो उसके बाद तो कहने ही क्या है। तो अब आप देखिए अगर आपके घर में चूहों का बिल है ना? तो आप इस सिरप को ना, ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इस मिक्सचर को आप अपने चूहों के उस बिल पे ज़रूर डालिए। अगर आपके पास घर में बिल नहीं है, तो मैं आपको तरीका शेयर करूँगी कि आप उसे कैसे पेश करें कि वो इसे खाएँ भी और आपके घर से जाएँ भी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया है, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आप गेहूँ का आटा डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं, बेसन का आटा डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो और जिसको आप के लिए मतलब आपको बनाना जिसका आसान हो। मैंने गेहूँ का आटा डाला है क्योंकि गेहूँ का जो आटा होता है ना वो नॉर्मली हर घर में मिलता ही मिलता है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा जो भी आपके घर में आटा है उस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा डालते जाइए, क्योंकि इसमें हमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं डालनी है। क्योंकि पानी की मात्रा डालने के बाद ना तो कपूर अपना काम करेगा और ना ही जो हमने सिरप डाला है वो अपना काम करेगा। अब ये जो टैबलेट हम बनाने वाले हैं ना, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं रहेगी। जी हाँ, सिरप बेशक एक्सपायर है, लेकिन जो हम टैबलेट बनाने वाले हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहेगी। उसे आप अपने घर में महीनों इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक बार आप बना लीजिए और आपको बार-बार बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस आपको इसे हर 8 दिन बाद, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अंत मतलब हो चुका है, इतने ज़्यादा चूहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके घर में नुकसान भी कर दिया है और आप उनसे बेइंतहा परेशान भी हो चुके हैं, तो उनके लिए आपको मैं तरीका बताऊँगी कि आपको क्या करना है जिससे कि वो आपके घर में कभी दोबारा आएँ ही ना।
तो अब हमारा ये सॉफ्ट सा डो बनकर हो गया है तैयार। बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, एकदम हार्ड भी नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल में लेना है। अगर हम इसे अभी से हार्ड बना देंगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। उसके बाद चूहों को ना कुतरने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अब ये जो आटा हम तैयार करेंगे, जब आप अपने हाथों से इसे बनाएंगे तब आपको फील होगा, इतना क्रंचीनेस आटा तैयार होता है ये सिरप की वजह से, एकदम खसखसा, जैसे हमारी खसखसी मठरी वगैरह होती है ना, उस टाइप में। तो आपको इसकी छोटी-छोटी सी टॉफ़ी जैसी बना देनी है, बॉल्स बना दीजिए, टॉफ़ी बना दीजिए, जो भी आपको शेप कंफर्टेबल लगती है। अगर आपके घर में चूहे बड़े-बड़े हैं तो जो साइज़ मैं बना रही हूँ वैसा बना दीजिए। अगर बहुत छोटे-छोटे हैं तो इसकी गोलियाँ ना बहुत छोटी-छोटी सी बना दीजिए, जिससे आपको उनको खाने में आसानी रहेगी और उनको जितना ज़्यादा खाएँगे वो उतना ही जल्दी हमारे घर से जाएँगे। क्योंकि जब तक इसे खाएँगे नहीं तब तक हमारे घर से जाएँगे नहीं। और चूहे ना जितने ज़्यादा तेज़ होते हैं उतने ज़्यादा लालची भी होते हैं। उनको ना कोई भी खाने की चीज़ दिखे ना अच्छी सी, एकदम नई सी, तो उसको फटाफट से खाने के लिए ज़रूर जाते हैं। इसलिए आपको शेप्स थोड़ा-सा डिफरेंट-डिफरेंट बनाकर रख देनी है। और आप इसका जब अपने घर में अप्लाई करेंगे ना तो उसके बाद आप इसे कभी भूल नहीं पाएँगे। क्योंकि क्या होता है, चूहे जब हो जाएँ ना तो उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने से हम लोग डरते हैं, क्योंकि चूहे ना कई बार अंदर कोने में जाकर मर जाते हैं, जिसके बाद साफ-सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जहाँ पर इस तरह के फर्नीचर वगैरह हो और उनके नीचे अगर चूहे नुकसान करना शुरू कर दें तो कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि देखिए, इतनी मेहनत से हम लोग अपने पैसे की, खून पसीने की कमाई से इनको बनाते हैं और उसके बाद जब इन्हें चूहे कुतर कर खराब कर देते हैं तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं। तो इस तरह का जब फर्नीचर है ना तो वहाँ पर आपको करना है, इन बॉल्स को ना बारी-बारी से जगह-जगह पर, हर उस जगह पर डाल दीजिए जहाँ पर भी इनको आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। जिससे क्या होगा कि वो ना इन जगहों पर गलती से अगर जाएँगे भी तो वो इन्हें टैबलेट्स को खाएँगे और इस दोबारा कभी वापस नहीं आएँगे। और नेक्स्ट देखिए, आप अपने किचन के साफ-सफाई कर देते हैं और हमारी साफ-सफाई का वो सत्यानाश कर देते हैं। तो इसलिए आपको गैस पर अपने पर ज़रूर रखनी है, गैस के ऊपर भी रखनी है और गैस के नीचे भी रखनी है, क्योंकि किचन में तो चूहे 1000% आते ही आते हैं और वो खाने की जुगाड़ में ही आते हैं। और भी कोई खाने की सामान को आप खुला बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथ ही साथ आपके देखिए मेन गेट हो गया, या अगर आपकी नाली खुली हुई है तो वहाँ पर भी उन नालियों की जगहों को पहले तो बंद कीजिए, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी तब तक हमारे घर में चूहों का आना-जाना बंद नहीं होगा। और मेन गेट पर आप कैजुअली ऐसे ही डाल दीजिए, कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए रखा गया है। और देखिए, दरवाजे के नीचे से आने का रास्ता ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी डालिए, बेड के नीचे ज़रूर डालिएगा। और देखिए, सबसे खास ज़रूरी चीज़, जैसे हमारे घर में लकड़ी के फर्नीचर होते हैं या फिर अलमारियाँ होती हैं, जहाँ पर भी उन्हें छिपने की जगह मिलती है, वहाँ पर तो आप इसको ज़रूर डालिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वन एंड लास्ट, फ्रिज के पीछे तो आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि फ्रिज के पीछे ना चूहे ज़्यादातर पानी पीने ज़रूर आते हैं। और इस तरह का आपका कोई भी भंगार रखा हुआ है तो वहाँ पर भी ज़रूर डालिए। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपको अमेजिंग सी नई वीडियो में। बाय बाय।